तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम्स में कई अब सब टॉपिक्स हैं, जैसे इसके टाइप्स हो गए हैं, आपका एलसीएम एचसीएफ हो गया, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू हो गया, फ्रैक्शंस हो गए, फैक्टर्स हो गए, एवरेज हो गए। ठीक, तो लगभग ये जितने भी टॉपिक्स हैं सब में जो क्वेश्चन आते हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम टाइप्स इसलिए सबसे पहले समझ रहे हैं क्योंकि जो भी आगे हमें टॉपिक पढ़ना है आगे, या जो भी हमारे सिलेबस में है, तो वहाँ पे इसका काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया है। और ये ऐसा टॉपिक है जो लगभग आपके हर टीचिंग एग्जाम्स में हो, सीटेट हो, केवीएस हो, DSSS हो, इवन अदर्स गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। मगर हम अभी इस टाइम उस लेवल का पढ़ेंगे जो हमारा सीटेट और यूपीटेट के लिए या जितने भी हमारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम मतलब क्या होता है, जिसमें 2 से 3 चीज़ें मिली होती हूँ। तो अब जो नंबर्स जितने भी टाइप्स के होते हैं, ठीक है, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा एक नंबर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, नंबर्स आपको पता ही है, एक सिंबल होता है मैथमेटिकल में 1 2 3 4 5 कुछ भी। ठीक है, अब समझते हैं हम सबसे पहले कि जो इसके टाइप्स हैं उनको हम एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले जो हमारा है वो है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर नाम से ही समझ सकते हैं आप कि इसको नेचुरल क्यों बोला गया है। सपोज करिए आप अपने घर में किसी से या अपने दोस्त से आप ये पूछिए कि आपको काउंटिंग्स आती है या कोई गिनती सुनाओ, तो आदमी कहाँ से शुरू करता है, आदमी सीधे हो जाता है 1 2 3 4। ठीक, तो मतलब जो नेचुरली एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है, कि किसी से भी गिनती पूछे, काउंटिंग पूछे तो वहीं से सुनाएगा, तो उसको हम बोलते हैं कि नेचुरल नंबर। मतलब कहाँ से नेचुरल नंबर हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और कहाँ तक ये जाएगा, इन्फिनाइट तक। ठीक, दूसरा हमारा होता है होल नंबर। अब ये सब तो हैं, इसे बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन यही है कि जब हमारे एग्ज़ाम के टाइम पे बेसिक चीज़ें ही दिमाग से सबसे पहले गायब होती हैं और फिर उससे क्या होता है कि आपका अदर क्वेश्चन पे इफेक्ट पड़ने लगता है। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझेंगे। अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर मतलब जितने भी नंबर हैं, मतलब नेचुरल को इंक्लूड करेंगे प्लस ज़ीरो को भी, तो इसमें बस एक तरीके से समझिए आप, ज़ीरो बढ़ जाता है, बाकी पूरा सेम रहेगा, ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, तीसरा जो हमारा आता है वो होता है इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है, पहली बात तो इंटीजर हमारा नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, तो मैं अलग अलग नहीं मेंशन करूंगा, आप ऐसे समझो कि नेगेटिव इन्फिनाइट वैल्यू जो होगी, मतलब मान लीजिए नेगेटिव के बाद यहाँ पे आपका आ गया -3 -2 -1। ठीक है, फिर 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ से लेकर इन्फिनाइट तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, जिसको आपने देखा होगा लाइन से डिनोट करते हैं कि एक लाइन यहाँ पे ऐसे बना दिया है, यहाँ पे 0 है, ये हमारा -1 हो जाएगा, ये हमारा -2 हो जाएगा, ये -3, 1, ये 2, ये 3, और ये इसे कंटिन्यू रहेगी, दोनों तरफ इन्फिनाइट रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे जो हो गए ये नंबर से रिलेटेड हो गए, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, जहाँ पे हमारा 1 2 3 0 1 2 3 माइनस इन्फिनाइट से पॉजिटिव इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब हमारा जो फोर्थ वन है वो है इवन नंबर्स। अब इवन नंबर क्या होता है, इवन में जैसे कि मैं इसकी ट्रिक बता दूं आपको कि इवन में आप देखो कितने लेटर्स है, 1 2 3 4, अब 4 क्या है, 2 से डिविजिबल है, मतलब जितने भी ऐसे नंबर जो हमारे 2 से डिविजिबल हो सकते हैं, 2 4 6 8, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इवन नंबर हो जाएंगे, एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरा हमारा जो है इसी का समझिए आप एक तरीके से छोटा भाई हो गया, वो है ऑड नंबर। ठीक है, बहुत से लोग इवन ऑड नंबर में क्लियर हैं, बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं। ठीक है, तो मैं सबको लेके चल रहा हूँ। तो ऑड नंबर में अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे आप देखो ऑड में कितने लेटर हैं, 1 2 3, 3 लेटर है, मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, या इवन के अलावा जो भी होंगे वो क्या होंगे, हमारे ऑड नंबर हो गए, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ऐसे एक्सेट्रा। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए बड़ा नंबर हो कोई, ठीक है, ऑड नंबर का ही मान लीजिए, जैसे 137 हो गया, ठीक है, 239 हो गया, ठीक है, 51 हो गया। तो जितने भी आप यहाँ पे अगर देखो, हमारा कॉमनली क्या है कि जो भी हमारा यूनिट प्लेस है,
ठीक है, वो अगर क्या आएगा यूनिट प्लेस, अगर हमारे यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 और 9, ठीक, अगर ये नंबर आ रहे हैं हमारे लास्ट में यूनिट प्लेस पे, तो मतलब वो पूरा नंबर क्या होगा, वो ऑड नंबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है उसको हम लिखते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, इसको पेयर में करके समझिएगा आप, जैसे इवन हो गया, इवन का अपोजिट ऑड हो गया। ठीक है, ऐसे ही प्राइम नंबर हो गया, प्राइम का अपोजिट कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है, प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर क्या होगा, ऐसे नंबर जिनको आप या तो 1 से डिवाइड कर सकते हो, और या तो वो नंबर खुद से खुद को डिवाइड करेंगे, मतलब या तो नंबर 1 से डिविजिबल हो या फिर नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, या तो वो खुद से हो। मतलब इसके सिर्फ आप ये कह सकते हो कि 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 और वो नंबर खुद। एग्जाम्पल पे हम ले लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, एक्सेट्रा। अब 2 हमारा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये इवन में भी आ जाता है। तो 2 हमारा क्या होगा, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, कैसे, अब 2 का अगर आप डिविजिबल देखो तो 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर 2 खुद से हो सकता है, बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर सके। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, ठीक है, उनको आप समझते जाइएगा। सबसे पहले तो ये कि हमारा अगर जैसे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ भी चुका है कि सबसे स्मॉलेस्ट इवन डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है। ठीक है, तो इवन डिजिट, पहली बात तो ये सिर्फ इवन है, बाकी सब क्या हैं, ऑड हैं। तो 2 हमारा क्या है, ओनली इवन डिजिट प्राइम नंबर। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं ओनली इवन प्राइम नंबर। दूसरी बात क्या है कि अब अगर आपको कन्फ्यूज़न हो जाए कि बहुत लोग यहाँ पे गलती से 1 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, भूल जाते हैं, तो सबसे पहली बात आप ये याद रखिए कि हमेशा जो हमारा प्राइम नंबर होगा वो 1 से बड़ा ही होगा। ठीक है, 1 नहीं होगा, 1 से बड़ा होगा प्राइम नंबर। इसी तरीके से अब 7th वाला अगर हम देखें तो वो होता है हमारा कंपोजिट नंबर, जो कि इसका जस्ट क्या है, अपोजिट है। मतलब इसको आप कह सकते हो कि ये नॉन प्राइम नंबर्स होते हैं, नॉन प्राइम बोलो या फिर नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, आपको बस याद रखने से मतलब है। मतलब जैसे कि इसमें क्या है, हमारे सिर्फ हमारे 2 फैक्टर हो सकते हैं, इसमें क्या है कि हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं। मतलब हमारा जो फैक्टर है, ठीक है, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 2 फैक्टर मतलब समझ लीजिए आप यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लिख दें अगर कि हमारा एक 4 नंबर है, तो इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1 इसको डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, और 4 खुद। तो ये क्या हो गया, 2 से ज़्यादा हो गया ना, मतलब 3 हो गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सा नंबर हो गया, 4 हमारा कंपोजिट नंबर हो गया है। तो इसको यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं ऐसे, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आगे भी है। अब कंपोजिट नंबर में सबसे पहली बात तो ये बहुत लोगों का डाउट रहता है कि ये एग्जांपल देख के आदमी क्या समझेगा कि ये सिर्फ क्या है, इवन हो सकता है, जबकि ये क्या हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। मतलब जैसे अगर आपने नंबर ले लिया 9, तो अब क्या ये कंपोजिट नहीं होगा, इसका फैक्टर देख लीजिए, 1 भी होगा, 3 भी होगा, 9 खुद होगा। तो क्या हो सकता है कि हमारा जो भी कंपोजिट नंबर होता है वो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। तो ये इसको ध्यान रखिएगा, कंपोजिट नंबर कैन बी बोथ इवन एंड ऑड। ठीक है, अब इसके बाद एक टर्म आपने सुना होगा, इसको मैं अब रब कर देता हूँ, आप एक बार सही से देख लो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम्स को हम सही से समझेंगे क्योंकि ये हमारा आगे चल के HCF LCM में भी काम आता है। ठीक है, को प्राइम ऐसे नंबर्स, या आप कह सकते हो कि ये एक मान लीजिए 2 नंबर का सेट होता है या एक पेयर कह सकते हो। ठीक है, ऐसे पेयर जिनका HCF 1 हो, ठीक है, या फिर जिनका कॉमन डिविजिबल जो हो वो 1 हो, मतलब जिनको सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, कोई और कॉमन फैक्टर या कोई और कॉमन डिविजिबल नहीं मिलेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे 3, 4, ठीक है, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर हमने ले लिया 5, 6। ठीक है, अब क्या होगा, 3 को कौन डिवाइड कर सकता है, 3 और 1, 4 को कौन कर सकता है, 1, 2, 4, ऐसे आप समझ लो यहाँ पे इसको, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिससे मान लो 3 है, इसका फैक्टर 1 हो सकता है, या तो 1 इसको डिवाइड करेगा या तो 3 करेगा।
4 को क्या करेगा 1 करेगा, या तो 2 करेगा या तो 4 करेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 1 ही तो कॉमन है। तो मतलब ऐसे पेयर इसी तरीके से इसको भी देख लीजिए 1 हो गया 5 हो गया 6 में देखो अगर तो 1 है 2 है 3 है और 6 है, कॉमन हमें क्या मिल रहा है सिर्फ 1 मिल रहा है। तो मतलब ऐसे नंबर या ऐसे पेयर बोल सकते हो आप, नंबर नहीं गलत होगा पेयर सही होगा। तो ऐसे पेयर जो जिनका एचसीएफ 1 हो और या फिर जिनका डिविजिबल जो हो सिर्फ 1 हो सकता है, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर बोलेंगे। अब जब आगे आप एचसीएफ पढ़ोगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ऐसे समझो कि ऐसे नंबर जिनका डिविजिबल अगर हम कॉमन देखें तो सिर्फ 1 हो सकता है, उनको हम बोल देंगे कि ये क्या है को प्राइम नंबर हैं। अब उसके बाद हमारा आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपने सुना होगा, इसको बस आपको एक ओवरव्यू लेना है कि हाँ ये नंबर आप पहचान सको, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आएगा कि ये इतने इवन नंबर है या ये को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब आपको वहाँ पे टर्म का मतलब ही नहीं पता तो आता हुआ भी क्वेश्चन आपसे मिस हो जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से समझेंगे। रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम a/b की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। और एक कंडीशन क्या है कि जो हमारा b है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम समझ सकते हैं 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, ठीक है, 8/9 हो गया, इसी तरीके से आगे भी। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे रेशनल नंबर होंगे। इसी का अपोजिट क्या होता है हमारा इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर क्या होगा, जो हमारा इस फॉर्म में ना आ सके, ठीक है। जैसे कि आप ले सकते हैं यहाँ पे √2 ले लिया, √3 ले लिया, ठीक है, √4 ले लिया, ये सब क्या हो गए, ये सब हमारे इर्रेशनल नंबर हो गए। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिएगा कि ये क्वेश्चन भी आ चुका है इस एग्ज़ाम में, मैं वही बताते हुए चलूँगा कि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन जो भी पूरे टॉपिक में अगर देखो तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ठीक है। और वो भी बेसिक्स से शुरू होता है, ये नहीं कि सीधे वो दे दे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दे देगा, ये दे देगा, ठीक है। अब जो पाई होता है, अगर आप पाई देखो और इसकी जो वैल्यू होती है 22/7, ठीक है, तो हमारा 22/7 ये किस फॉर्म में a/b के फॉर्म में है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन जो हमारा पाई है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि क्या है इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सही से लिख देते हैं अच्छे से, इसको नोट मेंशन कर देते हैं। पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर वाइल 22/7 इज रेशनल नंबर, ठीक है। अब एक चीज़ और आप समझ लीजिए, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे तो चलो बहुत लोग रट लेते हैं कि रूट में होगा तो क्या होगा रेशनल होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ नंबर होंगे या ऐसे भी नंबर होते हैं जो रूट में भी रेशनल होते हैं, तो उनको हम ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे आप समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे √4 लिखा है, ठीक है, या √9 लिखा है, ठीक है, मान लीजिए ये स्क्वायर रूट है दोनों, तो ये क्या होंगे, ये रेशनल होंगे। अब इनको हम करेंगे कैसे या पहचानेंगे कैसे, ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका एग्जाम में। अगर कोई भी नंबर रूट से बाहर आ सकता है, चाहे वो क्यूब रूट में या स्क्वायर रूट में, अगर वो रूट के बाहर आ सकता है तो वो क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। जैसे ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, ठीक है। और एक आता है हमारा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये जितना भी मैंने आपको बताया, ठीक है, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये सब रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है। तो इसको पहले रब करते हैं, फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार इसका एक ओवरव्यू मैंने बना दिया है, फ्लो चार्ट, ठीक है। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे जो भी नोट पॉइंट्स हैं इनको पहले हम समझ लें, फिर आप आगे बढ़ेंगे हम लोग। 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर, 1 ना तो हमारा प्राइम है ना तो कंपोजिट है। पाई क्या वो रेशनल नंबर मैंने बताया, और ये पॉइंट मेंशन करना बहुत ज़रूरी था इसलिए मैंने इसमें कर दिया। को प्राइम्स आर पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो लगातार नंबर हो, कंटिन्यूस नंबर हो, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से। तो जो पेयर होंगे कॉन्सिक्यूटिव नंबर, जैसे एक अगर 2 लिखा तो मैंने उसका कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या 3 आएगा, तो मतलब ऐसे पेयर जो कॉन्सिक्यूटिव हों वो क्या होंगे हमारे को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स पे थोड़ा नज़र डाल लें जो हमें याद होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हमारा कह रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ एवरी इवन नंबर इज़ इवन।
मतलब कोई भी नंबर हो अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा क्या होगा, वो नंबर इवन होना चाहिए। सपोज करिए अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हमने ले लिया 4। अब अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। ये क्या है, हमारा इवन नंबर है। दूसरा पॉइंट करें कि स्क्वायर ऑफ एवरी ऑड नंबर इज़ ऑड। कोई भी ऑड नंबर हो अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे, सपोज करिए 3 का किया, तो इसका रिजल्ट हमारा क्या आएगा, हमेशा ऑड नंबर होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि एनी नंबर ऑब्टेन्ड बाय स्क्वायरिंग ए स्क्वायर, मतलब कोई भी नंबर हो जिससे आप मान लीजिए ये मतलब कोई सा भी नंबर हो सकता है, उसको हम स्क्वायर जब करेंगे डजेंट हैव 2, 3, 7 और 8 इन लास्ट, मतलब उसके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 नहीं आएगा। ठीक है, उसकी यूनिट प्लेस पे या लास्ट नंबर, जैसे मान लीजिए ये नंबर है 16 है। ठीक है, अब ये हमें कब मिला, जब हमने 4 का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला 16। अब इसके लास्ट में ना तो 2 है, ना 3, ना 7, ना 8 है। ऐसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, सपोज करिए आपने अगर 14 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इसका क्या होता है 196। ठीक है, लास्ट में कहीं पे भी 2, 3 नहीं आएगा। मान लीजिए आपने अगर 25 का ले लिया, इसका क्या हो जाएगा 625। ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं है। तो ऐसे जितने भी नंबर होंगे जिनका हम स्क्वायर करेंगे तो उनके लास्ट में 2, 3, 7 और 8 नहीं आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि बड़े क्वेश्चन आ गए कि ये स्क्वायर है कि नहीं है, 4 डिजिट का कोई नंबर हो गया, तो हम क्या करेंगे लास्ट में देखेंगे, अगर ऑप्शन में ये आ रहा है लास्ट में तो हम उसको क्या बोलते कट कर देंगे, तो कोई एक उनमें से ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो एग्जाम्स में आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स, कि हमें पहले 12 नेचुरल नंबर का सम बताना है। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन, जो 1 से लेकर इन्फिनाइट तक हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए वो नंबर है 1 हो गया, +2, +3, ठीक है, प्लस करते करते हमारा +12 तक, मतलब इनका हमें क्या बताना है, सम बताना है। अब अभी तो चलो मान लीजिए 12 तक है, मान लीजिए 48 आ जाता है, 58 हो जाता है, तो क्या होता है फिर हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि इसको लाइन से जोड़ लिया, ठीक है, और टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसके लिए हमारा एक फार्मूला रहता है n+1/2, मतलब जो हमारा नंबर है जो उसने पूछा है ये है हमारा n। ठीक है, ये n है, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें इसकी 12 ब्रैकेट में 12 + 1। अब एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, इस ब्रैकेट को मत खोल देना। ठीक है, अभी हम क्या, अगर ये इससे क्रॉस हो रहा है हम कैलकुलेशन का ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं 6 है, ब्रैकेट में 12 + 1 है, कितना हो जाएगा 6 × 13, 6 × 3 = 18, 6 × 1 = 6, 7। तो हमारा क्या आ जाएगा 78 क्या आ गया, इसका सम आ गया। तो अब यहाँ पे 12 वो कोई भी नंबर होगा उसको हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इसको फटाक से गायब करते हैं। चलो एक चुटकी में ये भी आ गया क्वेश्चन। अब इसको हम समझते हैं, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, कि शुरू के जो हमारे इवन नंबर हैं 10, उनको कितना सम होगा उनका हमें पता करना है। तो मान लीजिए नंबर है 2 से अगर हम स्टार्ट करें, 2 + 4 + 6 और कहाँ तक हमारा 20 तक। अब इनका हमें सम बताना है। अब इनको बैठ के जोड़ने तो लगेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी कोई ना कोई फार्मूला ही होगा। तो फार्मूला है n+1। ठीक है, कि हमारा जो भी n होगा, मतलब ये 10 है अगर n, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देंगे बस। यहाँ पे हमने 10 रखा, यहाँ पे 10 + 1। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा 10 × 11। ठीक है, अब 0 है तो 0 लास्ट में कर दिया, 11 × 1 = 11। ये क्या आ गया इनका सम। अब इसको अगर आप जोड़ लोगे तो भी यही आएगा। ठीक, चलो अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो चलो चुटकियों के दम पे भी आ गया है। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 16 ऑड नंबर्स, कि पहले 16 ऑड नंबर्स का हमारा सम क्या होगा। वहाँ पे इवन था, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि ऑड में क्या होगा, तो अब इसको भी देखते हैं। तो ये जहाँ पे जो भी नंबर आएगा, ठीक है, सपोज करिए n नंबर कोई भी आया, हम उसका क्या करेंगे, बस उसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 16 का है तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256। तो 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, 2-3 बार ऐसे आप रिवीजन कर लेना, हो जाएगा सही से। अब इसके बाद हम इसको भी हटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। फटाक से इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, मतलब 3 के पहले 5 मल्टीपल्स का सम क्या होगा। पहले 5 मल्टीपल्स कौन कौन से, जैसे 3 + 6 + 9 + 12 + 15। ठीक है, मल्टीपल्स क्या होते हैं ये आगे वीडियो में बता दूंगा, फिलहाल बस इतना बता देते हैं कि किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल्स पूछे तो बस उसका मल्टीप्लाई आप करते चले जाओ, 2 × 1 = 2, ऐसे 2 × 2 = 4 टाइप का। अब इनका सम क्या होगा, अब डायरेक्ट तो ऐसे हम जोड़ेंगे तो टाइम चला जाएगा, या और भी लेंदी हो सकता है, 5 की जगह 8, 9 कुछ भी हो सकता है।
तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है 5, ठीक है, इसको हम क्या डिनोट करेंगे, इसको हम n बोलेंगे, और ये जो है 3, ये हमारा होता है कैपिटल N। मतलब जो जिस नंबर का मल्टीपल पूछेगा वो कैपिटल N और जितने टाइम्स का पूछेगा वो स्मॉल n। तो हम यहाँ पे अगर फॉर्मूला देखें तो इसका होगा n² प्लस n/2 इंटू कैपिटल N, ठीक है। यहाँ से हमारे कुछ भी नंबर चेंज कर देगा, आंसर यहीं से आ जाएगा। सपोज करिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 की जगह पे क्या 5 रख दिया, अपॉन 2, इनकी जगह पे क्या रखना था 3। अब ये कितना हो जाएगा 30/2, ये 30 है अपॉन 2 इंटू 3, 2 1 ज़ा 2 और 2 15 ज़ा। अब 15 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 45, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 45। चलो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। चलो तब एक क्वेश्चन ये है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, फाइंड द परफेक्ट नंबर, और ऑप्शन में 7, 9, 12 एंड 6। अब इनमें से हमें बताना कि हमारा परफेक्ट नंबर कौन सा है। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि परफेक्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर को एक ही चीज़ समझते हैं, ठीक है। तो ये एक नहीं है। परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। परफेक्ट नंबर और यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए ये तो ज़्यादा सुना है तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, सपोज करिए कोई नंबर है हमारा 8, एक नंबर है हमारा 9 और एक नंबर है हमारा 17। अब परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जो नंबर किसी का स्क्वायर हो, ठीक है। अब जैसे 8 क्या है, 8 तो किसी का स्क्वायर तो है नहीं, तो ये नहीं होगा। 17 क्या है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जिसका फैक्टर उस नंबर को छोड़कर बाकी जो अदर फैक्टर हैं उनका सम क्या है उस नंबर के बराबर है। सपोज कर लीजिए अब इसी में से अगर हम ले लें, हमारा एक नंबर आ गया, मान लीजिए 6 हमने ले लिया, ठीक है। अब 6 का फैक्टर क्या होगा, फैक्टर मतलब कि कौन कौन से नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं। 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, ठीक है, और 6 भी कर सकता है। लेकिन अगर हमें सिर्फ फैक्टर पूछेगा तो उसके फैक्टर्स तो ये 4 होते हैं। लेकिन अगर पूछेगा परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर का अगर हम सम करें और उस नंबर को अगर हम छोड़ दें, एक्सक्लूड कर दें, तो हमारा क्या होना चाहिए, उस नंबर के बराबर होना चाहिए। अब इनको अगर जोड़ दीजिए 2 1 3 3 3 कितना आ जाएगा 6। ये नंबर किसके बराबर है, इस नंबर के। तो हमारे ऑप्शन में देखिए कहाँ है, ये 6 है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 6, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ परफेक्ट नंबर्स में बता देता हूँ, 5 से 6 नंबर हैं फिक्स रहते हैं, वो एग्जाम में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा शुरू के ही 2-3 नंबर दे देता है। तो चाहो तो रट लो या तो समझ लो, वैसे रट लो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि 3 ही 4 नंबर हैं ऐसे। चलिए इसको रब करते हैं, उसको समझाते हैं फिर। पहले हो गया हमारा 6, दूसरा है 28, तीसरा है हमारा 496, फोर्थ है हमारा 18128 और लास्ट है हमारा 33 55 036, ठीक है। तो ये जो 5 नंबर है हमारे परफेक्ट नंबर है। एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा या तो ये दे देता है ऑप्शन में या तो ये दे देता है, ठीक है। 6 की जगह पर 28 दे देगा, जब बहुत ज़्यादा दिया तो 496, ठीक, इतना बड़ा नंबर नहीं देगा। लेकिन एक बार आप ऐसे देख लोगे तो आपको ऑप्शन देख के एग्जाम में याद आ जाएगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर होते हैं, ठीक है। आप इनको बाद में चाहो तो जैसे बताया था जिस मेथड से सॉल्व करके देख भी सकते हो। तो चलिए अब उम्मीद करते हैं इतने क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि हमारे नंबर सिस्टम का क्या लेवल है। अभी आगे धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा जैसे जैसे हमारे दूसरे टॉपिक्स आएंगे। तो अब चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पे होगी। वहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं और हमेशा आते हैं, ये भी नहीं कि कभी कभी रिपीटेड भी होते हैं। और ये भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे जितनी भी वीडियोज़ आपने देखा है उन्हें लाइक करें, दोस्तों में अपने शेयर करें और आगे की पढ़ाई फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।